Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Dear students, as I explained the first part of the qualities of English literature, which was artistic quality of English literature. Now we are on the second part and second quality of literature, that is its suggestiveness. इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो आर्टिस्टिक क्वालिटी थी। अब हम पढ़ेंगे सजेस्टिव क्वालिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट क्वालिटी, परमानेंस जिसको कहते हैं, और फिर इसके बाद उससे इमर्ज होने वाले 2 मोर क्वालिटीज़ पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ लिटरेचर। लेकिन इससे पहले हम जानने की कोशिश करें जो हमारी जो सेकंड क्वालिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। लाइन हम लोग पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि वो लोग जो बड़े आराम से, इत्मीनान से वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर पढ़ें, उनको डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी देता हूँ पूरा इंग्लिश लिटरेचर एकदम अच्छे से रट जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ से इमर्ज हुआ है। चलिए चलते हैं। द सेकेंड क्वालिटी ऑफ लिटरेचर इज इट्स सजेस्टिवनेस। जो सेकंड क्वालिटी है इंग्लिश लिटरेचर की वो है सजेस्टिवनेस। सजेस्टिवनेस मीन्स क्या होता है? देखिए, स्टिमुलेशन ऑफ द थॉट्स इज कॉल्ड सजेस्टिवनेस, यानी हमारे विचारों की जो उत्तेजना होती है उसी को सजेस्टिवनेस कहा गया है। याद रहे, इसका कहीं न कहीं सेंस जो है सेक्स से भी लिया जाता है, यानी कि वॉल्यूप्चुअसनेस, ये यूँ कह लें कि एक ऐसी फीलिंग या इमोशन जो सेक्स से रिलेट करती है उसको भी हम सजेस्टिवनेस कहते हैं। हालांकि यहाँ एक सेंस लिया जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबल एंड रिलेटिव जो इसका सीन है वो ये है, सजेस्टिवनेस का मतलब स्टिमुलस और स्टिमुलेशन ऑफ थॉट्स, यानी कि जब विचारों को जो उत्तेजित करता है उसे सजेस्टिवनेस कहते हैं, क्योंकि उसमें चार्म होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है। तो इसी तरह से सेक्सुअल फीलिंग आने के लिए, जो सेंसुअल फीलिंग होती है उसको आने के लिए एक स्टिमुलस सामने होता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड में एक कामोत्तेजना पैदा होती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक फ्लावर लेता हूँ। ये खूबसूरत फूल देखने के बाद आपके मन में कौन से फीलिंग्स आती, कौन से थॉट्स आते हैं? मतलब आपके मन में लगता है कि यू वांट टू गेट दैट फ्लावर टू स्मेल, मतलब आप ये ख्वाहिश करते हैं, आपके अंदर एक इच्छा जागती है कि काश वो फूल मिल जाए तो हम सूंघ लें। सिमिलरली जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके भी अलग अलग जो है कार्य हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं, तो अकॉर्डिंगली वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर लिटरेचर की एक सबसे बड़ी ख़ास बात है, सेकंड सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इसके अंदर वो ऐसा, मतलब कह सकते हैं किसी जो सब्सटेंस होते हैं इस वो यूनिवर्स में, जो सब्सटेंस है, जो चीज़ है, मैटर है, उसमें जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था कि यूनिवर्सैलिटी पाई जाती है, नेचुरलिटी पाई जाती है। वो क्या करती है, अपनी और लोगों को अट्रैक्ट करती है। इट्स अपील टू आवर इमोशंस एंड इमेजिनेशन रादर देन टू आवर सजेस्टिव इंटेलेक्ट। हमारे पास जो पावर ऑफ विजडम है उसमें क्या है? पावर ऑफ विजडम में हमारे समझने की ताकत है, पावर है कि हम उसे समझ सकते हैं कि सजेस्टिव क्या है। सजेस्टिव का मतलब मैंने बताया कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो हमें उत्तेजित करते हैं, हमारी सेंस, जो हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स हैं कंप्लीटली फंक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि
जो सजेस्टिवनेस होता है ना, हमारे माइंड में जो सजेस्टिव क्वालिटी है, उससे कहीं ज़्यादा ये हमारे इमोशंस और इमेजिनेशन को इनकरेज करता है, स्टिमुलेट करता है। और अगर मैं इसको और सरल और सिंपलर वर्ड्स में बताऊं तो ये होगा, जैसे मान लीजिए आपके दिमाग की जो क्षमता है समझने की, वो तो खैर गॉड ने वो तो आपको नवाजा ही है, आप समझते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मैं कोई ऐसी चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करूं जो सही मायने में आपके अंदर की क्षमता से कहीं ज़्यादा वो करे। बहुत सीधा सा एग्जांपल ले लीजिए, कोई मशीन है, बुलडोज़र है, जेसीबी मशीन है, अब आप खुद करें काम और उससे करवाएं काम, तो आप इन दोनों के कामों में काफ़ी अंतर दिखाई देगा, क्योंकि आपके अंदर जो कैपेसिटी अपने हिसाब से करेंगे, बट मशीन विल फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन पावर एंड कैपेसिटी, एंड दैट विल वर्क हार्डर देन यू। तो डेफिनेटली वो आपसे ज़्यादा काम करेगा। तो अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है, यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है दो चीज़ों से। हमारे माइंड में जो सजेस्टिव क्वालिटी है, ये जिसको कहते हैं सजेस्टिव इंटेलेक्ट। दूसरा तो ये है कि लिटरेचर का, यानी कि यहाँ जेसीबी इज बीइंग कंपेयर्ड टू लिटरेचर एंड आवर माइंड इज बीइंग वी आर बीइंग कंपेयर्ड टू आवर इंटेलेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम जो है, हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल पावर है, एक तो वो हो गया, और एक तो है लिटरेचर का अपना पावर। तो जो सही मायने में लिटरेचर के अंदर जो क्वालिटी होती है सजेस्टिवनेस की, हमारे इमोशंस और इमेजिनेशन को ज़्यादा अपील करती है, ज़्यादा यूँ कह लें कि अट्रैक्ट करती है। अपील का मतलब चार्म क्रिएट करना, अट्रैक्शन क्रिएट करना, जितना कि हमारा माइंड भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो चलें आगे। जैसे इसको और अच्छे से अगर मैं एलेबोरेट करूँ, तो जैसे आपने इस पहले वाली वीडियो में सुना होगा कि वो कॉन्च शेल में जो आवाज़ आ रही थी, वो बच्चा समझ रहा था दूसरी दुनिया से है। तो दूसरी दुनिया से जो आवाज़ आ रही थी, तो अब वो सही मायने में आवाज़ अननोटिस थी, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा था। तो उस आदमी ने उसको एक्सप्लेन किया था कि ये आवाज़ कोई ऐसी आवाज़ नहीं थी जो मतलब कभी सुनी नहीं गई हो। ये अननोटिस्ड आवाज़ थी, जिसको हम सुनी नहीं थी, पहले से थी, वो परमानेंट थी। मतलब इसे यूनिवर्सलिज्म कैसे इसीलिए कहा जा रहा है कि यूनिवर्सलिटी है इसमें। पहले से वो आवाज़ थी, सत्ता में थी, मौजूद में थी, एग्जिस्टेंस में थी, लेकिन हमारे जहन में नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान की जहन में वो चीज़ हो नहीं सकता, हमारे इंटेलेक्चुअल पावर में हो सकता वो ना हो, लेकिन ये तो बात तो तय है कि वो चीज़ पहले से थी। तो मतलब चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ सब्सटेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका यूनिवर्सलिज्म हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बशर्ते कि हमारा इंटेलेक्चुअल पावर वहाँ तक काम नहीं कर रहा था। तो लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है, वो आपको वहाँ तक अप्रोच दिखा देती है। तो हमारे इमेजिनेशन को, हमारी कल्पना को, हमारी इमोशंस और संवेगों को वो क्या करता है, अराउज करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आया होगा। इट इज़ नॉट सो मच व्हाट इट सेज एंड व्हाट इट अवेकन्स इन अस दैट कंस्टिट्यूट इट्स चार्म। यह इतना ज़्यादा नहीं है जो ये कहता है, मतलब सजेस्टिवनेस कहा जा रहा है कि इट इज़ नॉट सो मच व्हाट इट सेज एज व्हाट इट अवेकन्स इन अस। मतलब जो उसका एक्सप्रेशन होता है उतना वो बोलता नहीं है, मतलब उसके अंदर कह सकते हैं, कहते नहीं कि मैला लिबास देख कर ये फैसला ना कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये कल बताएगा। तो आप मैला लिबास देख कर ये फैसला मत करिए कि आप कौन हैं, उसके अंदर की हकीकत क्या है, उसके अंदर की क्या क्वालिटी, वो जानने की कोशिश करिए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो खुद प्रेजेंट नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में वो हमें अवेकन करते हैं, मतलब अवेयर कराते हैं, हमें हमारे अंदर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्रिएट करते हैं, दैट कंस्टिट्यूट्स इट्स चार्म। और ये उसकी क्वालिटी उसे एक चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है। लाइन लिखी हुई है, व्हेन मिल्टन मेक्स शैतान से माई सेल्फ एम हेल, he does not state any fact but rather opens up in these three tremendous words a whole world of speculation and imagination। जब मिल्टन शैतान से कहलवाता है कि खुद मैं जहन्नम हूँ, माई सेल्फ एम हेल। देखिए ग्रामेटिकली
सही तो नहीं है, पर इन 3 वर्ड्स में उसने क्या किया है, किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया है, बल्कि इसने इन 3 शब्द में पूरी की पूरी कह सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया ओपन कर दी है जहां पर एक इंसान को स्पेकुलेट करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा, इमेजिन करनी पड़ेगा। ओके, स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेशन का मतलब भी होता है इमेजिनेशन या सोचना। हालांकि इसका दूसरा सेंस होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट समथिंग एट हाई रिस्क। तो स्पेकुलेशन वो भी करा, जिसे सट्टा कहते हैं। तो स्पेकुलेशन का यहाँ पे मतलब ये भी है कि इमेजिन करना, मतलब फैंसीफुल आइडियाज लाना, ये स्पेकुलेशन कहलाता है। अब इस माई सेल्फ एम हेल लिख करके मिल्टन ने क्या किया है, एक नई दुनिया ओपन कर दी, जिसमें पता आपको एंटर करा दिया गया। अब सोचो कि मैं जहन्नम हूँ। अब सोचते रह जाइए कि शैतान कैसे जहन्नम हो गया। शैतान एक कैसा फिगर है पूरा जहन्नम का, मतलब जितनी जहन्नम की जो बैड क्वालिटीज़ होती है वो उसके शैतान के अंदर है। तो जब आप उसको एनालिसिस करना शुरू करेंगे, उस पर रीजनेबली जो है जब आर्ग्यू या डिस्कशन करना शुरू करेंगे, तो ये क्या होगा, ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें रिवील होती चली जाएंगी, अनफोल्ड होती चली जाएंगी, और एक मतलब ये कह सकते हैं कि सीमलेस वर्ल्ड में आप चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा डीपर, मतलब डीपेस्ट वर्ल्ड में चले जाएंगे। वहाँ पे आंसर निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको सिर्फ क्या एक इशारा किया गया है, आपको मतलब दरवाज़ा खोल करके डाल दिया गया है, अब आप उसी में घूमते रहिए। तो महज 3 वर्ड्स में इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। When Faustus in the presence of Helen asked was this the face that launched 1,000 ships। देखिए फास्टस ने हेलन के प्रेजेंस में जब ये पूछता है, कहता है कि क्या ये वही फेस है जिसने हजारों शिप लॉन्च कर दिए। क्या मतलब है इसका? दरअसल जो हेलन वर्ड आया है, हेलन ट्रॉय की एक प्रिंसेस थी जिसको पेरिस नाम का एक प्रिंस था, वो उसको उठा ले गया था, एबडक्ट कर ले गया था, नहीं अपहरण जिसे कहते हैं, उठा ले गया था। और उसका उठा ले जाना ही वार क्रिएट कर देता है, जिसमें हजारों शिप्स लॉन्च कर दिए जाते हैं फाइटिंग में, मतलब वार में, युद्ध में। तो वही यहाँ पर एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी आंसर टू बी गिवन। यहाँ पर रिटोरिकल क्वेश्चन जिसके आंसर दी जाने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट स्टेट अ फैक्ट और एक्सपेक्ट एन आंसर। अब यहाँ पे ना तो ये फैक्ट स्टेट कर रहा है, कह रहा है, ना ही उसे आंसर की जरूरत है। He opens the door through which our imagination enters a new world, a world of music, love, beauty and heroism, the whole splendid world of Greek literature। अब ये क्या करता है, मिल्टन एक ऐसा दरवाज़ा खोल देता है, मिल्टन हो या फॉस, ये आपके क्रिस्टोफर मार्लो हो, ये दरवाज़ा खोल देते हैं जहाँ से हमारा इमेजिनेशन, हमारी कल्पना एक नई दुनिया में प्रवेश करती है, एंटर करती है, मतलब इमेजिन करना शुरू करते हैं। और ऐसी दुनिया में जहाँ पे हमें वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक देखने को मिलता है, यानी कि संगीत की दुनिया, मोहब्बत की दुनिया, खूबसूरत की दुनिया, हीरोइज़म का मतलब होता है ब्रेवरी से रिलेटेड है। जब नायकवाद जिसे कहते हैं, हीरो से रिलेटेड, उसकी ब्रेवरी, उसके एडवेंचर से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। द होल स्प्लेंडेड वर्ल्ड ऑफ ग्रीक लिटरेचर हमें देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक दरवाज़ा खोल देना है। दरवाज़ा का मतलब अपने घर का नहीं, बट इन द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड्स। सच मैजिक इज इन वर्ड्स। इस तरह का मैजिक क्या है, वर्ड्स में देखने को मिलता है, जो कि लिटरेचर में देखा जा सकता है। When Shakespeare describes the young Byron as speaking, शेक्सपियर ने यंग बायरन को ये डिस्क्राइब किया है ये बोलते हुए कि इन सच एप्ट एंड ग्रेशियस वर्ड्स दैट एज्ड ईयर्स प्ले टॉन्ट एट हिज टेल्स। देखिए विलियम शेक्सपियर हैज़ गिवन दीज 2 लाइन्स ओनली, नो सॉरी, शेक्सपियर हैज़ नॉट गिवन दीज 2 लाइन्स, विलियम जोसेफ लॉन्ग हैज़ गिवन दीज 2 लाइन्स टू रेफर to the sayings spoken by Byron in the play Love's Labour Lost, I think, given by Shakespeare himself।
तो ये 2 लाइन दी गई है, लेकिन दोनों से क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसमें हमें 2 लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है कि बायरन को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इन सच एप्ट एंड ग्रेशियस वर्ड्स, एप्ट का मतलब होता है बिल्कुल सूटेबल, सही, इस तरह के सूटेबल और ग्रेशियस मतलब शानदार वर्ड्स में, यानी शब्दों में वो एज्ड ईयर्स का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पीपल, जो इस एक्सपीरियंस लिसनर यानी अनुभवी श्रोता जिसे कह सकते हैं। प्लेट्रॉन्ट एडिस्टल्स, प्लेट्रॉन्ट का मतलब होता है टू बी एब्सेंट, गायब हो जाना। एडिस्टल्स का मतलब उनकी अपनी कहानियों में। तो यानी कि एक्सप्रेशन इस तरह से होता है कि जो एक्सपीरियंस ईयर्स या लिसनर्स होते हैं वो चले जाते हैं। बट यहाँ पर 2 लाइन और है, उसका ये है यंग हियरिंग्स जो है, शायद लाइन तो मुझे एग्जैक्टली ख्याल नहीं है। यंग हियरिंग्स आर सीन, मतलब जो जवान लड़के होते हैं वो इस चीज़ को सुन रहे होते हैं, और उसको बताया गया है कि ये वॉल्यूबल एक मतलब इस सीन के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर बूढ़े और जवान में एक कंपैरिजन करके बताया गया है कि ऐसे मतलब उत्तेजक या स्टिमुलेंट क्रिएट करता है ऑथर या पोएट कि जवान जो लड़के होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो सजेस्टिवनेस जो एक वर्ड है, मैंने बताया था, वॉल्यूपियसनेस कह सकते हैं इसको, यानी कि ये सेक्सीनेस कह सकते हैं इसको। तो उस तरफ ये अट्रैक्शन क्रिएट करता है, मतलब ये वर्ड्स का प्ले ऐसा होता है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब आगे देखते हैं गाइस, ये तो बड़ा लंबा हो जाता है, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, दैट्स प्रॉब्लम। अब मैं फ़िलहाल ये सेकंड तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, थर्ड पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। He has unconsciously given not only an excellent description of himself but the measure of all literature. अब यहाँ पर it's being talked about William Shakespeare that he has given not only an excellent description of himself, यानी खुद के बारे में एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया है, बल्कि लिटरेचर को भी मेज़र करके दिखा दिया है कि लिटरेचर सही मायने उसका वजन कितना है। ओके, विच मेक्स अस प्लेट्रॉन्ट विद द प्रेजेंट वर्ल्ड। और देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मतलब इस तरह से लिटरेचर को मेज़र किया है, इस तरह से उसके वज़न को बताया है कि हमें इस वर्तमान दुनिया से, प्रेजेंट वर्ल्ड से वो क्या करता है, यहाँ से गायब कर देता है और रन अवे टू लिव अ वाइल इन द प्लेजेंट ड्रीम ऑफ फैंसी, यानी कि वर्तमान की दुनिया से हम भाग जाते हैं और एक फैंसीफुल दुनिया में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं। बड़ा ही खूबसूरत और बेहद सुख की अनुभूति होती है हमें। मतलब मान लीजिए हम आपको कोई एक सेंटेंस बोले, अच्छा एक आपके पास एक पॉइंट रखता हूँ। पॉइंट ये है कि अगर मैं पूछूँ एक फूल लेकर के, मैं पूछूँ कि एक तो एक सिंपल पूछ सकता हूँ व्हाट इज़ दिस, आप कहेंगे ये फ्लावर। ये भी पूछ सकता हूँ कि विच फ्लावर इज दिस, कौन सा फ्लावर, तो आप बता सकते हैं फला फ्लावर है जिसका नाम होगा सो एंड सो। लेकिन अगर हमने ये पूछ लिया कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फ्लावर, व्हाई हैज दिस कम ऑन द अर्थ, व्हाई हैज गॉड सेंट दिस फ्लावर ऑन द अर्थ, तो पता है बड़ा ही गूढ़ और मिस्टीरियस क्वेश्चन होगा जिसका आंसर बहुत ही चिंतन, मनन और मेडिटेशन करने के बाद ही निकाला जा सकता है। तो ये क्या, आप पता जब सोचते सोचते दूसरी दुनिया में चले जाएंगे और अपनी जो प्रेजेंट, जो आपकी जो प्रेजेंस है इस वर्ल्ड में, थोड़ी देर के लिए खो देंगे। इसको कहा जाता है कि प्लेट्रॉन्ट फ्रॉम द प्रेजेंट वर्ल्ड to let one go to the second world of realm of fancy. The province of all art is not to instruct but to delight. यहाँ पर कहा गया सभी जितने भी आर्ट होते हैं उन आर्ट का जो प्रोविंस होता है, प्रोविंस का मतलब होता है फील्ड, यहाँ वैसे तो हिंदी में प्रांत होता है, यानी फील्ड मान सकते हैं, एरिया मान सकते हैं। उसका काम सिर्फ इंस्ट्रक्ट करना ही नहीं होता, यानी निर्देश देना नहीं होता, बल्कि आनंदित करना भी होता है। एंड ओनली एज लिटरेचर डिलाइट्स अस, और लिटरेचर ही सिर्फ है जो हमें डिलाइट कर सकती है, मतलब आनंदित कर सकती है। कॉजिंग ईच रीडर टू बिल्ड इन हिज ओन सोल, मतलब हर पढ़ने वाला जो शख्स होगा वो अपने ही सोल में, अपने ही अंतरात्मा में एक लॉर्डली प्लेजर हाउस बना सकता है। लॉर्डली प्लेजर हाउस का मतलब अपनी अंतरात्मा में एक ऐसा महल बना सकता है, ऐसा घर बना सकता है जो कि
उसे खुशी देगी और वह खुद मतलब एक स्वामित्व रखने वाली जो है, स्वामित्व रखने वाला घर, उसे एहसास होगा कि ये घर हमारा अपना है जो हमें सुख का अनुभव कराता है। यानी दिल में जो आप दिल और दिमाग में या सोल में, अपनी अंतरात्मा में जो एक फीलिंग और इमोशंस रखते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, आपको लगता है कि हाँ, मैं कन्फाइड करता हूँ अपने आप में। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ हासिल करते हैं अपनी लाइफ में और वो आपकी मेहनत से पाई हुई या रिसीव की हुई चीज़ होती है, तो आप उसे फुली कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि मैं बड़ा ही सुकून महसूस करता हूँ जब मुझे एहसास होता है कि मेरी मेहनत की कमाई हुई चीज़ मुझे मिल गई। तो डेफ़िनेटली सोल में जब आप ऐसा कोई अपनी अंतरात्मा में किसी वर्ड्स को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी सब्सटेंस को लेकर के जिसको गॉड ने यहाँ पर भेजा है, जब उसके एक्चुअल जो एग्जिस्टेंस को जब पहचान लेते हैं, तो आपको भी सुख की अनुभूति होती है, प्लेजर की फीलिंग आती है। Of which Tennyson dreamed in his Palace of Art, is it worthy of its name? टेनिसन ने एक लिखा पैलेस ऑफ आर्ट, वो बताया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि आप इस चीज़ की फीलिंग और इमोशंस को अगर आप फील करना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ करके भी फील कर सकते हैं। इसका भी एक नाम दिया गया है, पैलेस ऑफ आर्ट। तो गाइज, वीडियो इज़ सो लॉन्ग नाउ, एक्सप्लेनेशन टेक्स मच मोर टाइम, बहुत टाइम लेता है, बट आई विल नॉट टेक मच मोर टाइम। मैं अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगा, मैं चाहता हूँ वीडियो यहाँ पे फिनिश कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर टीचर के साथ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।